हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबीएम इंस्टीट्यूट। तो अगर हम इंटेजर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी इजी है। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करके उसके बीच में ज़ीरो बनाते हैं और ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर जो नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटेजर्स होते हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटेजर्स होते हैं। लेकिन इसी नंबर लाइन पर अगर हमें रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन। और ये बीच में ज़ीरो है। तो सपोज़ दैट जो हमें पहला रैशनल नंबर इस पर प्रेजेंट करना है वो है 3/4। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर हमने लिया है नंबर लाइन पर प्रेजेंट करने के लिए वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 3/4 इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस कोई भी हो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। तो जैसे ये नंबर लाइन आप देख रहे हैं तो इसका मतलब 3/4 कहाँ है, 0 और 1 के बीच में है। बट 0 और 1 के बीच इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है वो हम इसमें जानेंगे। तो ये 0 है, 1 हम थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्टेंस पर ले लेंगे ताकि क्लियरली हम इस नंबर को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकें। तो यहाँ पर हमने 1 ले लिया और यहाँ पर कहीं पर हमने 2 ले लिया। और इसी तरह से अगर हम इधर लिखना चाहें तो यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। बाकी इन नंबर से अभी हमें कोई काम नहीं है, हमें 0 और 1 के बीच के गैप में 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली 3/4 कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4। ये इस बात का इंडिकेटर है कि 0 और 1 के बीच जो स्पेस है इसे 4 एग्जैक्ट डिस्टेंसेस में इसको डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसके ये 2 पार्ट हो गए और अब देखें तो इसके 4 पार्ट हो गए। ये 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम लिख सकते हैं 1/4, जो कि हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। लेकिन देखेंगे 1/4, उसके बाद 1 के बाद 2 होता है तो हम इसको लिखेंगे 2/4। और ये वाला जो है हमारा ये है 3/4। तो इस क्वेश्चन में हमें 3/4 को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था। तो हमारा जो 3/4 है वो एग्जैक्टली इस जगह पर आ गया, ये हमारा 3/4 है। इस तरह हम किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन 3/4 जो था ये पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि 0 से 1 के बीच है। लेकिन अगर यही फ्रैक्शन नेगेटिव होता तो इसका रिज़ल्ट ये था कि ये 0 और -1 के बीच होता, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो। और अगर ये इम्प्रॉपर है तो वो कहीं भी हो सकता है। तो इसके बाद एक हम नेगेटिव नंबर प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, उसके बाद एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो सेकंड यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट -1/3 है, इसे हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए भी एक नंबर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ये 0 है, ये 1 है, 2 हो गया और इसी तरह से -1 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 0 एंड -2 लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 0। अब ये -1/3 है, लेकिन है ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है तो ये एग्जैक्टली 0 और 1 के बीच होगा, बट माइनस साइन लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 और -1 के बीच होगा। तो ये कहाँ पर है, तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि डिनोमिनेटर वैल्यू 4 थी, इसलिए हमने 0 और 1 के बीच के गैप को 4 इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड कर लिया था। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर की वैल्यू 3 है, इसलिए हम 0 और -1 के बीच के गैप को 3 एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये और ये 2 मार्क हमने लगा दिए। अब 0 और -1 के बीच का जो गैप है ये 3 एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड हो चुका है। अब हम इधर से अगर इसको काउंट करें तो ये आएगा 1/3 और ये आएगा 2/3। हमें यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करना था, हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना था, तो ये 1/3 है। बट ये 0 और -1 के बीच है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकता। हमें -1/3 रिप्रेजेंट करना था, तो इधर के जितने भी नंबर्स होंगे उनमें माइनस लगेगा। तो ये -1/3 है जो कि इस जगह पर लोकेट हो गया है।
2/3 अगर होता तो उसकी लोकेशन ये होती, या आगे का कोई नंबर है तो अगर नंबर ये दोनों नंबर 3/4 और 1/3 ये दोनों के दोनों प्रॉपर थे, ये पॉजिटिव प्रॉपर था इसलिए 0 और +1 के बीच आया, ये नेगेटिव प्रॉपर फ्रैक्शन था इसलिए 0 और -1 के बीच आया। तो फाइनली लास्ट नंबर हम एक इम्प्रॉपर ले लेते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी नंबर लाइन पर और देखेंगे उसकी लोकेशन क्या होती है। तो तीसरा हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है वो है 2 होल 3/4। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और कोई भी मिक्स फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं हो सकता, वो इम्प्रॉपर हो सकता है। तो 2 होल 3/4 इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 होल 3/4 है, मतलब इस पूरे नंबर की वैल्यू 2 से ग्रेटर है बट 3 से स्मॉलर है, 2 से बड़ी है वैल्यू और 3 से छोटी है। तो इस वैल्यू को हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए भी एक नंबर लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। क्योंकि ये वैल्यू हमें 2 के बाद रिप्रेजेंट करनी है, 2 और 3 के बीच में आएगी, इसलिए हम 0 को थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेंगे और -1 हमारा यहाँ पर आ गया, ये हो गया +1 +2 +3। तो 2 होल 3/4 ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। अब 2 और 3 के बीच में कहाँ पर होगी, तो ये जो 2 होल है इसने इंडिकेट कर दिया कि ये 2 के बाद है बट 3 से पहले है। अब हमें एग्जैक्टली 3/4 को 2 और 3 के बीच में सेट कर देना है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, डिनोमिनेटर 4 था इसलिए हमने इसके बीच की डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, तो वही यहाँ पर भी करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब अगर हम इसको काउंट करें तो 2 के बाद ये है 1/4, 2/4, 3/4, तो ये है 3/4। ये वाला जो पॉइंट है ये 3/4 है बट ये 2 के बाद आया है इसलिए ये है 2 होल 3/4। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में आता है तब भी हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर बनाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 4 2 8 +3 11/4। हो सकता है क्वेश्चन आए तो वो मिक्स फॉर्म में ना आए, वो इम्प्रॉपर की फॉर्म में है। तो अगर इम्प्रॉपर की फॉर्म में आता है तो हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो इस तरह का हो जाएगा, 2 होल 3/4 इसका बन जाएगा। तो हम इसे ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या इसमें कुछ वैल्यू आपको दिख रही है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।